कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। लेट एस इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 9 हाउ मेनी डिफरेंट 3-digit नंबर्स विद ऑल डिजिट्स डिफरेंट फ्रॉम एस कैन बी मेड विच आर लेस देन 500। ओके, हमारे पास एक सेट दे रखा है जिसमें हमारे पास हैं 2 3 4 5 6 7 एंड 9। हमें लेस देन 500 का नंबर बनाना है, तो इसका मतलब 500 में 3 डिजिट हैं, तो हमारे पास 3 स्पेस हैं फिलअप करने के लिए। अब क्योंकि हमें 500 से लेस देन नंबर बनाना है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट प्लेस पर हम 2 3 और 4 में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट प्लेस को हम 3 मेथड से फिलअप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें रिपीटेशन करने के लिए मना किया गया क्योंकि उसने बोला डिफरेंट होने चाहिए, तो इसका मतलब टोटल जो 7 थे उन 7 में से कोई भी एक नंबर फर्स्ट प्लेस पे आ चुका है, तो अब बचे 6 डिजिट्स और लास्ट वाले के लिए बचे 5 डिजिट। दैट मीन्स हम टोटल 90 नंबर बना सकते हैं जो कि 500 से लेस देन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर ए एन एक स्टेटमेंट से डिफाइन किया गया है सच दैट n times factorial n, so what is the value of a1 plus a2 plus a3 plus a10। तो इसका मतलब अगर हम a1 लिखें तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स फैक्टोरियल 1 प्लस 2 टाइम्स फैक्टोरियल 2 प्लस 3 टाइम्स फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू 10 टाइम्स फैक्टोरियल 10। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं करने के। फर्स्ट तो कि हम एक कॉन्सेप्ट याद रखें। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, समीशन ऑफ n टाइम्स फैक्टोरियल n इज नथिंग बट फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1 माइनस 1। अब ये आया किस तरीके से, उसके लिए देखें तो अगर हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं यानी a1 को अगर हम सॉल्व करें तो हमें 1 मिलेगा, a2 को अगर हम सॉल्व करें तो हमें 4 मिलेगा, a3 को अगर हम सॉल्व करें तो हमें 18 मिलेगा, a4 को अगर हम सॉल्व करें तो हमें 96 मिलेगा। अगर हम देखते हैं a1 को तो इसे हम लिख सकते हैं s1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज़ 1, मतलब फैक्टोरियल 2 माइनस 1, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं 1 को लिखा हमने 2 माइनस 1। जब हम s2 निकालेंगे तो हमें फर्स्ट और सेकंड टर्म्स को ऐड करना है जो कि 5 बनाएंगे। s3 की अगर हम बात करें तो ये 23 बनाएगा, और s4 की अगर हम बात करें तो ये 119 बनाएगा। अगर हम इन सभी नंबर्स के क्लोज वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करें जो कि फैक्टोरियल्स के रेस्पेक्ट में डिफाइन होते हैं, तो ये होता है 6 माइनस 1, इसे लिख सकते हैं हम 24 माइनस 1, और इसे लिख सकते हैं हम 120 माइनस 1। दैट मीन्स ये है फैक्टोरियल ऑफ 2 माइनस 1, ये है फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 1, ये है फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस 1, ये है फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस 1। दैट मीन्स हम जितने टर्म्स को सम कर रहे हैं हमें उससे एक नंबर ज़्यादा का फैक्टोरियल करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम कह सकते हैं Sn that is equals to, या also represented as summation of n factorial n that is equals to n plus 1 factorial minus 1। तो इसके हिसाब से हमें 10 टर्म की बात की जा रही है, मतलब n का वैल्यू हो जाएगा 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 प्लस 1 मीन्स 11 फैक्टोरियल माइनस 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ Cn4 Cn5 and Cn6 are in AP, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। तो इसको हम लिख सकते हैं NC4, इसको लिख सकते हैं हम NC5, और इसे लिख सकते हैं हम NC6। ये AP में है, तो अगर ये AP में है तो
फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग या फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स NC5 इज इक्वल्स टू NC4 प्लस NC6। ऑप्शन हिट करें, अगर हम n की जगह 7 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 7C5 हो जाएगा 7 इंटू 6/2, दैट मीन्स 42। और लेफ्ट साइड में देखें NC4 यानी 7C4 हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5/3 means 35 plus 7C6 means 7। सो LHS RHS इक्वल हो रहे हैं, दैट मीन्स n का वैल्यू 7 हो जाएगा। अदरवाइज हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, पास्कल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें n इज इक्वल्स टू 7 के लिए हमें पता है कि पास्कल ट्रायंगल लॉ क्या होता है 1 7 1। तो हम लास्ट 3 स्टेप्स को ऑब्जर्व करेंगे। ये होती है n यानी ये है 7C7, ये 7C6, 7C4, 7C5। तो ये नंबर्स जो हैं वो AP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, तो इस तरीके से भी हम आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 लेटर्स वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कंटेनिंग 2 वॉवल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड using only the letters of the word Lucknow, LUCKNOW। तो इसमें जो वॉवल्स हैं पहले उनको देखते हैं कौन कौन से वॉवल्स हैं। इसमें U आ रहा है और O आ रहा है, ये 2 वॉवल्स हैं, और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं LCKNW। तो हमसे बोला गया है कि ऐसे वर्ड्स बनाएं जिनमें 4 लेटर्स हों, ठीक है, और वॉवल्स का आना कंपलसरी है, दैट मीन्स ये दोनों तो आने ही चाहिए। तो अगर ये दोनों मान लेते हैं, ये दोनों इस जगह पर आ गए, तो अब हमारे पास 2 स्पेस और बच रहे हैं फिलअप करने के लिए। कितने में से? इन 5 में से। तो इन 5 में से कोई भी 2 वैल्यूज़ हम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5C2 मेथड। अब ये टोटल जो नंबर्स हैं ये फैक्टोरियल 4 से अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, तो टाइम्स फैक्टोरियल 4। 5C2 की अगर हम बात करें तो 5C2 होता है 5 इंटू 4/2 और फैक्टोरियल 4 होता है 24। तो ये 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई 24, दैट मीन्स टोटल 240 लेटर्स, 240। सो टोटल 240 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर प्लेस्ड रैंडमली ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पे 20 पॉइंट्स मार्क किए गए, दैट मीन्स ये सब नॉन कोलिनियर हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है NC2, मतलब कोई भी 2 पॉइंट को कनेक्ट करने पर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती हैं, जबकि वो पॉइंट्स क्या होने चाहिए? नॉन कोलिनियर होने चाहिए। और यहाँ पर सारे ही नॉन कोलिनियर हैं और इनका वैल्यू 20 है, तो 20C2 कैलकुलेट करें तो 20 इंटू 19/2, दैट मीन्स 190। तो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग दीज एनी 3 पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल होता है NC3, कोई भी 3 ज्वाइन कर सकते हैं, तो 20C3 मीन्स 20 19 18/3 2 1। तो इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 इंटू 20 अगर हम करें तो ये 1140। दैट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट सही है, सो हमारा आंसर हो जाएगा B ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर अ रेगुलर पॉलीगॉन विद साइड 10. What is the number of triangles that can be formed by joining the vertices which have no common side with any of the side of the polygon? मतलब अगर हम इस कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन को समझें तो ये कहना चाह रहा है, मान लेते हैं कि एक पेंटागन है हमारे पास। इस पेंटागन की ये जो वर्टेक्स हैं, इन वर्टेक्स को ज्वाइन करके हम कुछ
ट्राइंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, और वो ट्राइंगल कुछ ऐसे होने चाहिए जिसमें पेंटागन की कोई भी साइड यूज़ ना हो। वर्टेक्स तो यूज़ हो बट कोई भी साइड यूज़ ना हो। तो ऐसे हम कितने ट्राइंगल बना सकते हैं? n-4 n-5 अपॉन 6। तो n है हमारे पास 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 6, 6 कैंसिल हो जाएगा तो 50। तो ऐसे 50 ट्राइंगल्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द डिजिट्स 3, 5, 7, 9, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर। तो हमें एक 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। तो ये 5 स्पेस हमारे पास है, लेकिन हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो 3, 5, 7, 9, दैट मीन्स 4 डिजिट्स हैं हमारे पास। बाय द डिजिट्स इन विच ईच ऑफ दीज डिजिट्स आर अपीयर्स, मतलब ये चारों के चारों आना तो कंपलसरी है। मतलब अगर ये चारों यूज़ किए जाते हैं तो 4 स्पेस तो फिलअप हो जाएंगे, लेकिन एक स्पेस बच जाएगा। तो इस एक स्पेस पे कौन सा नंबर आएगा? तो इन चारों में से कोई एक आएगा, मतलब 4C1। 4C1 होता है 4, मतलब लास्ट प्लेस को हम 4 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 5 डिजिट का नंबर कंप्लीट हो गया है। वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम ABCD के फॉर्म में अरेंज करें तो ABCD एंड अगेन लेट A। तो इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट है ये होगा फैक्टोरियल 5 से, लेकिन इसमें एक डिजिट 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। और क्योंकि हमने अभी जस्ट फर्स्ट केस में देखा कि जो लास्ट प्लेस है उसको फिलअप करने के हमारे पास 4 तरीके हैं, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इज़ 120, 120 अपॉन 2 टाइम्स 4, दैट इज़ 240 अगेन। सो ऐसे 240 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स एग्जिस्ट विद ऑल 4 एंट्रीज टेकन फ्रॉम 1 to। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं जिनमें एंट्री 1 2 हो। अब इसने बोला ऑल 4 एंट्रीज, तो देखें किसी भी मैट्रिक्स में 4 एंट्री कैसे हो सकती हैं। तो या तो वो 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, या फिर 1 into 4 ऑर्डर की हो, या फिर 4 into 1 ऑर्डर की हो। ऐसे केसेस में हमारे पास जो नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिक्स जो होता है उसे फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है वो होता है कि कितने एंट्रीज हम ले रहे हैं। तो अगर हम एंट्रीज को x से डिफाइन करें, एंट्रीज को अगर हम x से डिफाइन करते हैं और उसके ऑर्डर को y से डिफाइन करते हैं, तो हमारा जो पॉसिबल मैट्रिक्स होते हैं वो x रेज टू दी पावर y होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास 4 स्पेस हो गए। फर्स्ट स्पेस को फिलअप करने का मेथड x, सेकेंड स्पेस को फिलअप करने का मेथड x, सो x x x x 4 टाइम्स x, दैट मीन्स x रेज टू दी पावर y। सो यहाँ देखें एंट्रीज है हमारे पास 2 मीन्स x का वैल्यू 2 है, और ऑर्डर है 2 into 2 मीन्स ऑल 4 एंट्रीज। कोई सा भी ऑर्डर अगर हम ले लें तो 4 ही रहेगा। तो आंसर हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 4 मीन्स 16।